बैठ नहीं सकते? नहीं, इसीलिए हम बैठे हुए हैं, नहीं तो आपके पास जाते नहीं। आपको उठने बैठने में भी दिक्कत है? हाँ, गिर जाते हैं। ये बीमारी जो है ना, शरीर को खा गया। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के जोरगांवा गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुन करके आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या बार बार गरीबों के साथ ऐसा अन्याय होता रहेगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जोरगांवा गांव में एक परिवार के साथ ऐसी ही कुछ घटना हुई है, जहां एक 7 महीने प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई है। न सिर्फ उनकी मौत हुई है, उनकी बच्चे की भी मौत हो गई है। यहाँ दो जाने गई हैं, और ये जान गई है डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से। यहाँ 2 हॉस्पिटल इसमें जिम्मेवार हैं। एक हॉस्पिटल ने उनका कुछ इलाज करके दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफ़र कर दिया, और दूसरे हॉस्पिटल ने पहले से उनको मृत घोषित की हुई थी, ये उनका कहना है। जबकि ऐसा हुआ नहीं था। एक दिन वहाँ रहने के बाद में, एडमिट होने के बाद में उनकी जान गई है, और उसके बाद उनका खात्मा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ प्रधानमंत्री जगह जगह पर दावे करते हैं, एम्स बनाए जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, हर जगह सरकारी अस्पताल और सदर अस्पताल जैसी सुविधा देने की बात कही जा रही है, मगर यहाँ ये परिवार अच्छे इलाज के चलते उन्होंने अपनी घर की बहू बेटी को खो दिया है, जो 7 वर्ष की प्रेग्नेंट थी। इनके परिवार का इतना बुरा हालत है कि आप जब उनके परिवार वालों से हम मिलाएंगे, तब आप उनको देख करके आपको लगेगा कि क्या आज सच में गरीब कहीं पर अपना इलाज करवा सकते हैं। उनके जो पति है वो भी पहले से ही अपंग है, उनके हाथ पैर का आप हम दिखाएंगे। उनकी जो नानी है, उनकी माँ है, उनका भी हाथ पैर ऐसे ही पहले से अपंग है। आइए हम उनके परिवार वालों से, उनके पति से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी पत्नी की जान गई, मेडिकल वालों ने क्या क्या लापरवाही बरती जिसके वजह से इनकी पत्नी की जान गई है। ये उनके पति हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनकी पत्नी की जान गई और डॉक्टरों ने किस तरह की लापरवाही बरती। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, इनके पैरों को दिखाइएगा। इनके पैरों का आप देखिए कि क्या हालत है। ये पहले से ही काफ़ी वक्त से ये बीमार चल रहे हैं। इनके हाथों को आप देखिए, हाथों को आगे से दिखाइए सर। इनके हाथों को देखिए, ये कुष्ठ रोग से पहले से ही ग्रसित हैं और किसी तरह अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। गवर्नमेंट इनको 2000 रुपये देती है, वो भी इनका कहना है कि 2-3 महीनों के बाद में एक किस्त आता है, कभी 500 आता है, कभी 400 आता है, कभी नहीं आता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है इनको ठीक से। उसमें उसी पैसों से ये अपने पत्नी का और घर परिवार का पालन पोषण करते थे। और जब गरीब का लाचारी देखिए कि वो कैसे अपना, कभी कोई गरीब अगर बीमार पड़ जाए तो वो सरकारी अस्पताल जाता है, पर ये वहाँ जाने के बाद में भी इनके हालत में कोई सुधार नहीं आता है। आइए इनके पति से हम उनकी मुँह ज़बानी सुनाते हैं कि कैसे इनकी पत्नी की जान गई और कैसे इनके साथ में मेडिकल फैसिलिटी देने के नाम पे इनके साथ गलत किया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? भैरव लाल दास। भैरव लाल। हाँ। आपकी पत्नी का कैसे जान गया? किसके लापरवाही की वजह से जान गया? पत्नी को भर्ती ले लिया है, सदर में गया शुरू नंबर मुरलीगंज से, उसको भर्ती ले लिया, वहाँ से फिर भगा दिया है। तो खून का साधन नहीं है, ब्लड लगेगा तो कहाँ से देंगे? ब्लड लगेगा? कहाँ देंगे? जाइए, यहाँ से बड़ा हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज, वहाँ ले जाइए। वहाँ से भेज रहा है दरभंगा, वहाँ रेफर कर दिया गया। वहाँ नहीं गए, फिर मेडिकल कॉलेज से घूर कर चल गया सदर। सदर में कहो आप भर्ती ले लिया है, आप धीरे धीरे सब इलाज पाती हो जाएगा। उस भर्ती ले लिया, सब कुछ इंतजाम हो जाएगा। बाद में फिर खाना तना को कभी देता है, कभी नहीं देता है। दवाई दारू में उसको अथी कर दिए है। वहाँ पर सारा उन्होंने बोला कि यहाँ पर एडमिट लेने के बाद सारी आपको सुविधाएं दी जाएंगी, मगर कोई सुविधा नहीं दी गई। और उन खाने पीने में भी वहाँ पर बहुत दिक्कतें आ रही थी। 100 टका कर्जा वर्जा उठा करके सरकार जो चीज़ नहीं खाएगा तो खरीद कर तो बाजार से हम खिलवाएंगे। रेगुलर उनको खाना भी नहीं दिया जा रहा था टाइम पे। फैमिली खाना नहीं मिल रहा है, कखनो अंठाल आते हैं, कुछ 2टा रोटी देते हैं, कभी 1 मुट्ठी भात देते हैं, पेट भर भी खाना नहीं दिया जा रहा। नहीं देता है। हम लोग ला नगरा में भीख मांग करके खा करके परिवार के देखे, बाद में लड़ाई झांटी हो गया तो वहाँ से निकल गई। आप लोग जान कर नहीं देखेंगे हम क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या बिताएंगे ज़िंदगी। आप देख सकते हैं कितने मजबूर हैं ये। इनका पैरों का हालत आपने देखा, इनके हाथों का, और इनकी गरीबी लाचारी देखा। इसके बावजूद ये अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करने के लिए सरकारी अस्पताल लेकर के गए। उसके बावजूद उनके साथ में ये अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। इनकी माता से भी हम आपको अभी मिलाते हैं, उनसे बात करवाते हैं और उनकी हालत दिखाते हैं कि कैसे ये परिवार जूझ रहा है। क्या नाम हुआ दादी? सुशीला देवी। सुशीला देवी। आप देखिए, इनके पैरों को देखिए, दादी के पैरों को देखिए, इनके हाथों को देखिए, ये भी कुछ उठ बैठ नहीं सकते। नहीं, इसीलिए हम बैठे हुए हैं, नहीं तो आपके पास जाते नहीं।
आपको उठने बैठने में भी दिक्कत है? हाँ, गिर जाते हैं। ये बीमारी जो है ना कहा कि शरीर को खा गया, इसीलिए कमजोरी आ गया है। इतना डॉक्टर से 16,000 का दवा करा सकते पूर्णिया मधेपुरा ये अपना घर पर सख्ती से दवा खाए कुछ नहीं होता है। दवा खाते हैं तो कुछ नहीं होता है, ठीक नहीं होती? नहीं ठीक नहीं होती है। इसीलिए हम घर बैठ गए। वो लड़की जो है मेरा उसी के भरा हुआ खरा हम खाते हैं। खाना भी बना बैठते रहते हैं, इस पर चढ़ने नहीं सकते हैं, सो के चढ़ते हैं तो बैठते हैं तो ऐसे करके गिर जाते हैं। आपकी मतलब आपका भी यही हालत है, आपके बेटे का भी यही हालत है? आपकी बेटी है वो आप लोग दोनों का ख्याल रखती हैं, खाना बनाती हैं, घर का साफ सफाई वही करती हैं? देखभाल वही करती है। पुतो जो एक ठो हुआ वो भी मर गई, अब उसका कौन रास्ता बनेगा? कैसे काम किया? 5,000 10,000 रुपया लगेगा, कैसे होगा? उसके पास अभी 1 रुपया नहीं है, कैसे क्या होगा? चंदा इस गांव में चंदा भी कोई देने वाला नहीं है, तो कैसे काम होगा? नहीं होगा। कपड़ा जो ला के दिया वो उसको भी रुपया देना पड़ेगा वो लड़की का। अच्छा दादी, जो आपकी बहू के साथ में लापरवाही की वजह से उनकी जान गई है, आप प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं कि जिनके पीछे जो दोषी डॉक्टर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी। हमारा लड़का को लड़की दीजिए, हमको काम करने के लिए रुपया चाहिए। हमको कैसे काम किया उसका अभी जो 10,000 रुपया लगेगा कौन देगा हमको? सरकार से आप मुआवजा चाह? हाँ, सरकार को कहते हैं कि हमको कुछ रुपया चाहिए, 10-20 हज़ार जो उसका काम किया होगा। अभी जो गया है वो 50 रुपया लिया, नवा भी लेगा, बावना भी लेगा, उतना सामान खरीदना पड़ेगा। कौन खरीदेगा? बेटी का कौन हस्ती है? बेटी का अगले साल बाप मरा 2 लाख रुपया कर्जा करके उसका काम किया और उस रुपया अभी तक पड़ा हुआ है। कैसे लगा? आप देख सकते हैं कि परिवार में कितना बुरा स्थिति है, कितने गरीब और लाचार हैं ये कि अपनी बहू और इनकी पत्नी का ये अपना क्रियाक्रम भी नहीं कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे डॉक्टरों के बारे में जो इस तरह की लापरवाही करते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस तरह के जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ जो पूरा परिवार कार्रवाई चाहता है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो, आप उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में किसी के साथ में ना हो और हर गरीब को अच्छी चिकित्सा मिल सके और अच्छा जीवन एक गरीब जी सके। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। तब तक के लिए सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।